why should we be taking the blame? If मतलब तुम बोल रहे हो तुम लोगों को कंट्रोल ही नहीं है अपने आप पे, हमको कैसे कंट्रोल है? Why are we women have control when we look at you guys? Don't give me this bullshit that just because I'm wearing this, you're not going to respect me. Why? Okay, so there's another one. He says, I have a thought, maybe it's controversial, but I want someone's advice on it. So please help. As of nowadays, on social media, we see a lot of girls introducing nudity as female empowerment and basically trying to mimic US form of women empowerment. I totally support a woman can wear anything she wants, shorts or anything, but according to me, nudity is a bit far-fetched in idea in Indian subcontext, because they're comparing with Americans, but what they fail to realize is that their economic is totally different, through process is totally different. Basically, USA is a first world country and India is a second world country. Blah, blah, blah. So he's just saying, well, why are women doing this? He thinks it should not be used as an empowerment tool. It's a scam, and much rather prefer to applaud women working in male dominant industry or women working extra time to put food on the table. So yeah, he says, I'm torn where I want to respect that girl, but I don't respect what she's doing. So what's your take on this? मुझे समझ नहीं आ रहा कि see, I think the need of this person is, to be very honest, vicariously उसको एक rant सुननी है लड़कियां जो इंस्टाग्राम पे इंस्टाग्राम मॉडल्स हैं उनके अगेंस्ट। तो ये गोड कर रहा है हमको। हम यहाँ तुम्हारे लिए बंदर की तरह नाचने नहीं आए हैं, या भालू होता है ना, लगा दिया फिर भालू या बंदर को, जब छोटे होते थे बच्चे मटका लगा के बंदर लोटे लगाता था, वो तो चल नहीं रहा यहाँ पे भाई। तुमने कोई प्रॉब्लम नहीं दी, तुमने कहा बड़ा स्मार्ट वे में, एक तरफ मैं औरतों की इज्जत भी करना चाहता हूँ, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में औरतों की मैं ये करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ जो है। दूसरी तरफ मुझे उन औरतों की इज्जत थोड़ी सी परेशानी होती है करने में, जो कि न्यूडिटी कर रही है या फिर वो कर रही है। बहुत चीजों में तुमसे किसने कहा तुम्हें जाके इज्जत करो? अगर नहीं करने का मन कर रहा किसी की इज्जत मत करो, बेइज्जत मत करो। 3 पहली चीज अपने दिमाग में रख लो, स्टांसेस होते हैं। एक होता है टू रिस्पेक्ट समबडी, एक होता है इनडिफरेंस, एक होता है बेइज्जत करना। बेइज्जत किसी को भी मत करो। तुम ठेका लियो, उसके बाप हो। एग्जैक्टली मैं वही दिमाग में सोच रही थी कि जब हम मेल एक्टर्स को देखते हैं, मॉडल्स को देखते हैं, हम लड़कियां तो ऐसे वी डोंट से कि वी विल नॉट रिस्पेक्ट द गाय, राइट, जस्ट बिकॉज व्हाट इज वेयरिंग और नॉट वेयरिंग। सो हाउ डज इट चेंज व्हेन इट्स फ्लिप्ड अराउंड? ऑटोमेटिकली लड़की के दे आर लाइक स्लट शेमिंग फॉर द क्लोथ्स और नो क्लोथ्स दैट शी इज वेयरिंग। ईच वन टू देयर ओन, उसको करना है करो, आपको नहीं देखना मत देखो। बिल्कुल सही बात। और ये कौन सी नौटंकी है? मैं मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में रानी की झांसी को मैं रिस्पेक्ट करूंगा क्योंकि वो लड़ रही है यहाँ पे। तो ये भी फॉर्मेट तू अपने दिमाग में क्यों लिया हुआ है औरत का? कि औरत जो लड़के जीत रही है उसकी ही रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। तू आदमियों में तो नहीं रखा हुआ है मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में? आदमियों में जो लड़के जीत रहा है घंटा, कोई क्राइटेरिया नहीं है। इंसान में भी क्राइटेरिया बना लो, किस इंसान की इज्जत करूंगा? तुम्हारे रूल्स हैं, हाथ मिलाओ। तुम्हारे जो भी रूल्स हैं, मैं अग्री करता हूँ कि तुम एक इंडिविजुअल हो, तुम्हारे रूल्स मेरे रूल से डिफरेंट होंगे, लेकिन आई रिस्पेक्ट योर डिफरेंस। वहां तक ठीक है, लेकिन तुम भाई कहां ठेका ले रहे हो? वो लड़कियां हैं जो ऐसे डाल ली मुझे, उससे देखे कि तुम अभी कुछ सालों में टपक जाओगे। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, ह्यूमन एग्जिस्टेंस को अगर थोड़ा सा फिलोसॉफिकल सेंस में देखोगे तो तुम्हें अपनी वैल्यू दिखेगी। दुनिया बहुत छोटी है लल्ला, ठीक है? 80 साल की बहुत लकी हो अगर तुम्हें एक्सपेक्टेंसी मिल जा रही है लाइफ की। कुछ टाइम की जिंदगी है, ये जितने हैं ये भी टपक जाएंगे, तुम जो हो तुम भी टपक जाओगे। मे भी अपनी जिंदगी में फोकस कर लो। मे भी जिन चीजों से तुम्हें दिख रहा है दूर में तुम्हारा डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, उसमें फालतू इमोशनल इन्वेस्टमेंट डाल के अपना दिमाग का क्यों खर्चा कर रहे हो? जिसे जो करना है करने दो। जब तुम, या तो हम डिक्टेटरशिप में रह रहे होते कि तुम्हें डिक्टेटरशिप बनानी है तो अलग चीज है, वो भी नहीं हो रही। क्या पॉइंट है? जो कर रहा है करने दो, तुम्हें अगर पसंद नहीं है इनडिफरेंट बन जाओ, इज ऑल आई एम सेइंग। Yeah, because why are you moral policing them, right? तुम्हारे अकॉर्डिंग चलना चाहिए लड़कियों ने कि यही कपड़े पहनो, ये मत पहनो, तुमको जो करना है तुम लोग करोगे, बट लड़कियों पे तुम बताओगे तुम्हें क्या करना। I mean, why should it be like that? I don't even understand. And look at Akshay, look at John Abraham, look at Salman, Hrithik Roshan, everybody. आधे ट्रिप में घूमते होते, कोई लड़की ऐसा नहीं बोलते है ये क्या कर रहा है। अगर से कोई लड़की सेम चीज करती है तुम लोग स्लट शेम करते हो। So it's so
double standards But is the word. ये जंप मारना बहुत मुश्किल है to see male and female body as bodies. ये तो बहुत ही मुश्किल जंप हो गई किसी भी इंसान के लिए. And I understand that. I also understand his point about hypersexualization. क्योंकि उसके unintended consequences हैं dating game में. Tinder हो गया, आजकल की जो वो हो गई, Instagram मॉडलिंग हो गई, ओनली फैंस हो गया. I understand that. तुम जो कहना चाह रहे हो उस पे, लेकिन एक सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बात कर रहे होते तो मैं समझता. आप जेन्युइनली थोड़ा सा सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हो कि भाई इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इसके अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे. वो एक कॉन्वर्सेशन है जिसमें मैं आपके साथ बात कर सकता हूँ. इट्स एन इंटेलेक्चुअल कॉन्वर्सेशन. उसमें हम जजमेंट नहीं ड्रॉ कर रहे हैं. हम ये नहीं कह रहे लड़कियों को ये नहीं करना चाहिए, लड़कों को वो करना चाहिए, उससे मेरा दिमाग खराब होता है. मैं हूं ही नहीं उस कॉन्वर्सेशन में. सोसाइटी के माध्यम से हम बात कर रहे हैं. दैट इज अ फाइन कॉन्वर्सेशन. पर जहां ये चीज हो जाती है कि भाई डिक्टेटरशिप में नहीं रह रहे, ना रहना है. उसी बात से मुझे याद आया कि वन ऑफ माय, अभी तुम्हारे वजह से मेरे और फॉलोअर्स हो रहे हैं, वी स्टार्टेड अ साइको एजुकेशनल ग्रुप एंड ऑल. So they sent me a snapshot. I don't know which one of our podcasts. Somebody has commented. So this is related to what this guy is saying. So I want to add this because I really think I need to speak whether whatever. It says, if you keep sexuality in forefront, you're going to attract perverts. There is a reason why lots of brain goes into designing uniform or dress code for the employees. Thus, I find the lady, me, hypocritical. This is not a fashion channel and most followers are males. And also she's a solution provider and not a makeup artist or fashionista. Men should be disciplined towards women and that's understood. But it's high time women should take responsibility of whom they attract. You can't look attractive and hope to attract only good people. किम जोंग यून उन देख रहा था क्या हमारा लास्ट लाइव स्ट्रीम? किम जोंग उन देख रहा था क्या हमारी लास्ट लाइव स्ट्रीम? भाई नॉर्थ कोरिया से आए हो क्या? श्वेता, imagine ये बोल रहा है just because I am not a makeup artist, I am not a fashionista, I am not allowed to get dressed. तो मतलब तुम बोल रहे हो अगर से तुम प्रोफेशनल सिंगर नहीं हो, तुम गाना नहीं गा सकते, तुम कोरियोग्राफर नहीं हो तो तुम डांस नहीं कर सकते. मतलब तुम मुझे बताओगे कि whether I can dress up. आप शादियों में क्यों ड्रेस अप होते हो? वहां तो मेल को अट्रैक्ट करेंगे, आपकी मॉम, आपकी सिस्टर. तो बोलो घर पे बुर्का पहन के जाए. बिल्कुल 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 सही आर्गुमेंट आपका, सही बात. तो why should we be taking the blame? If मतलब तुम बोल रहे हो तुम लोगों को कंट्रोल ही नहीं है अपने आप पे, हमको कैसे कंट्रोल है? Why are we women have control when we look at you guys? Don't give me this bullshit that just because I'm wearing this, you're not going to respect me. Why? What has my clothes got to do with anything? If I'm speaking sense, if I'm a good human being, why can't you look at that? And who has told you that you can decide what Rachna Daryani or any girl for that matter can wear? तुम एक काम करो, पैजामे में जाओ शादियों में, बर्थडे पार्टीज पे, कॉलेज में ना, वहां भी तुमको लोग देखेंगे. प्लीज तैयार होके बिल्कुल नहीं जाना. सो दिस इज कनेक्टेड टू दिस, राइट? द मॉरल पोlicing that they are telling that I should not dress up just because I'm not a fashionista. And how do you know I'm not, by the way? So I could be doing something in Jakarta. So yeah.